नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र जब इसमें ओम को जोड़ दिया जाता है तो ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है। स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना, जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो, जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार। नमः शिवाय, जम के बोलो। ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है, उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना, जन्म मरण और परण, ये 3 तो देवाधिदेव महादेव के पास में है। तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है। मृत्यु तो कभी भी किसी की भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ सकती है, उसका कोई स्मरण नहीं। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंड। पहला मंत्र, अक्षर नहीं पूछा, मंत्र। दुनिया का
सबसे पहला मंत्र जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। उस प्रतिबिंब के 5 मुख, अगर आप दर्शन करेंगे भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग है। इसका जो भाग है मध्य, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगायत। ओम का नाद यहां प्रकटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसका अग्रभाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा, नमः, न, मह, और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर। कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहां रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जो गोल जलाधारी है और ये चरण है जहां से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहां चढ़ा दें जहां पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कुछ सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहां से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव महापुराण का संवाद कहता है, लिंग पुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के, इस लिंग के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा है, जहां से ओम बिंदु का प्रागट्य हुआ है, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता है। महाराज और सरल भाषा में ले लो, नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता, स्वान। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप घी की कटोरी कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा नारायण भोजन कर लेंगे, इसलिए रूखी रोटी खा लेंगे। किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को यह मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए।
घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्मपत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग गए। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपाकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपाकर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगतजननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है। आप साधना करो, मना नहीं है। आप आराधना करो, मना नहीं है। और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा, हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग, यह पुण्य का भाग। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर के हाथ में, शंकर ने किसी को नहीं दिया ये, किसी को भी। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा, क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म, मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है, इसलिए ब्राह्मण कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल लिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता है, या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में